So we have done till phosphorus. Now the next is sulfur. First of all, reaction with ऑक्सीजन. सल्फर जो है उसका फॉर्मूला S8 है. अगर आप उसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड में. याद रखिएगा कि आपने यहाँ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ली है. हम यहाँ लिख देते हैं लिमिटेड. ओके. यहाँ पर आपके पास क्या होगा 8, और यहाँ पर भी बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 8 लगा दीजिए ताकि 16 ऑक्सीजन हो जाए. ओके. ये जो कंपाउंड आपने बनाया है इस कंपाउंड को कहते हैं सल्फर 4 ऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड तो आपने ओ लेवल केमिस्ट्री में पढ़ा था. अब आप याद रखिएगा कि सल्फर 4 ऑक्साइड भी कहते हैं. एंड ऑब्वियसली 4 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दिस मॉलिक्यूल. ओके. अगर हम सल्फर को एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से ट्रीट करवाएं सो इट विल टर्न टू सल्फर ट्राइऑक्साइड. यहाँ पर 12 कीजिए. यहाँ लिख दीजिए एक्सेस ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं आप. वन मोर थिंग, स्टेट सिंबल्स. ये सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये गैस है, ये भी गैस होता है. ये सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी गैस है और ये भी गैस होता है. जिस तरह से आपने सल्फर 4 ऑक्साइड लिखा है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम सल्फर 6 ऑक्साइड भी कहते हैं. ओके. याद रखिएगा कि सल्फर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न्ट होता है विद ब्लू फ्लेम. सो सल्फर बर्न्ट विद blue flame. And the second option is जो सॉलिड होता है सल्फर का वो डिसअपियर हो जाता है. सॉलिड डिसअपियर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि कंबशन का प्रोसेस हो रहा है. ओके. आफ्टर दैट बॉन्डिंग. सल्फर के दोनों ऑक्साइड हैं और ये दोनों ऑक्साइड जो हैं वो कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं. दोनों में कोवलेंट बॉन्डिंग है. देन फिर आपके पास है स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर दोनों के दोनों सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड बात कर लेते हैं. दोनों में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है. बोथ ऑक्साइड exhibit कोवलेंट बॉन्डिंग. Exhibit molecular structure. Due to weak van
mole forces. Less energy is needed. Hence, they have low melting and boiling point. They have low melting point and boiling point. Okay, तो ये हमारा melting boiling point हो गया. Let's talk about the solubility. दोनों के दोनों ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल है. और जब वाटर में डिसॉल्व होंगे एसिडिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. Soluble in water. Giving an acidic solution of pH 2 to 4. और ये बेटा याद रखना कि एसिडिक सॉल्यूशन है और ये इसकी pH रेंज है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट इक्वेशन नाउ. सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो ये कन्वर्ट होता है H2SO3 में. इसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड. देन फिर आपके पास है सल्फर ट्राइऑक्साइड. इसको वाटर में प्लेस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में, विच इज सल्फ्यूरिक एसिड. तो SO3 से सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है और सॉरी और SO2 से सल्फ्यूरस एसिड. ये याद रखिएगा आप. ठीक है, इसके बाद है एसिड बेस कैरेक्टर. दोनों के दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स हैं. एल्कली से रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट वाटर बनाएंगे. बोथ आर एसिडिक ऑक्साइड्स. Can react with alkali to form salt and water. इक्वेशंस देख लीजिए. अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड को लिमिटेड अमाउंट ऑफ NaOH से ट्रीट करवाऊं तो ये कन्वर्ट होगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में. सिमिलरली अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड को एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH से ट्रीट करवाऊं तो ये कन्वर्ट होगा सोडियम सल्फाइड एंड वाटर में. ऑलराइट, ये आपका एसिडिक सॉल्ट है बिकॉज दिस एसिडिक सॉल्ट कंटेन हाइड्रोजन. ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट है क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है. Same criteria is applicable for sulfur trioxide. So if we use limited supply of NaOH or limited amount of NaOH, obviously it's going to be converted into sodium
हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड है आपके पास और आप इसको एक्सेस NaOH से रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सल्फेट एंड वाटर में। ओके, सो ये हमारा सल्फर भी कंप्लीट हो गया। नाउ द लास्ट एलिमेंट इज क्लोरीन। सबसे पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर मैं क्लोरीन गैस को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दूं तो ये कन्वर्ट होगा Cl2O में, जिसका नाम है क्लोरीन 1 ऑक्साइड। याद रखिएगा कि यहां पर हमने लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रखा है। यहां से एक इंफॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं मैं, और वो ये कि डॉट एंड क्रॉस डायग्राम किस कैसे बनेगी। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2, ये 4, ये 5 एंड दिस वन इज 6। ऑलराइट, और आप जानते हैं कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है आपको। ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्लोरीन के। ठीक है, दैट्स द डॉट एंड, सॉरी बेटा, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ Cl2O। ये भी याद रखिएगा कि इसका एंगल 104.5 डिग्री है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसकी ज्योमेट्री बैंड शेप है। ओके, दैट्स व्हाट वी हैव डन इन हाइब्रिडाइजेशन एज वेल। अगर हम क्लोरीन गैस को एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से ट्रीट करवाएं तो ये कन्वर्ट होगा Cl2O7 में। इसका नाम है क्लोरीन 7 ऑक्साइड, और हमने यहाँ एक्सेस ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। ठीक है, Cl2O7 से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। ये Cl है, ये आपके पास Cl2O7 का स्ट्रक्चर आ गया। और इस स्ट्रक्चर की खास बात यह है कि ये जो क्लोरीन है ये एक्चुअली टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट कर रहा है विद एन एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड लेकर अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिन करूं तो इट्स गोइंग टू बी sp3। ये मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा, ठीक है। इस क्लोरीन से रिलेटेड, ऑक्सीजन से रिलेटेड बात कर लें। इसके अराउंड 2 सिंगल बॉन्ड 2 लोन पेयर हैं, इसका मतलब इसका एंगल होगा 104.5 डिग्री। इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगी और इसकी ज्योमेट्री नॉन लीनियर या बैंड शेप होगी। ठीक है, दोनों ऑक्साइड्स में बॉन्डिंग कोवलेंट है। दोनों ऑक्साइड का स्ट्रक्चर सिंपल मॉलिक्यूलर है।
जिस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड के लिए हमने और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए हमने एक्सप्लेनेशन दी थी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन इस दोनों क्लोरीन के दोनों ऑक्साइड्स के लिए होगी। Okay, the next is melting point and boiling point, और इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को हम एग्जैक्टली इसी तरह से कॉपी पेस्ट करेंगे बगैर किसी चेंजेस के। ओके, सेम एक्सप्लेनेशन है। लेट्स टॉक अबाउट सॉलिबिलिटी। Both the oxides are soluble in water. और ये एसिडिक सॉल्यूशन देंगे। pH 1 से 2 का, याद रखिएगा एसिडिक सॉल्यूशन है और pH 1 से 2 की रेंज में दी हुई है मैंने। इक्वेशंस भी देख लेते हैं, और ये इक्वेशंस याद होनी चाहिए, पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। सो Cl2O को जब हम NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2NaClO प्लस वाटर में, और 2NaClO को बेटा हमने नाम दिया था सोडियम क्लोरेट 1 का। और अगर मैं Cl2O7 को, उप्स 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 उप्स, माय बैड माय बैड माय बैड, Cl2O7 को वाटर में प्लेस करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा 2HClO में, दैट इज क्लोरिक 1 एसिड। और अगर हम Cl2O7 को वाटर में प्लेस करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा 2HClO4 में, विच इज क्लोरिक 7 एसिड। ओके, याद रखिएगा कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। इसका मतलब इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस वन। ओके, तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट द स्ट्रॉन्गर द एसिड, ये पॉइंट भी जहन में रखिएगा। ओके, सॉल्युबिलिटी के बाद है आपके पास एसिड बेस कैरेक्टर। दोनों ऑक्साइड्स एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। बेस से एल्कली से रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट विद एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इससे रिलेटेड इक्वेशन देख लीजिए, दिस इज Cl2O, हम इसको NaOH से रिएक्शन करवा रहे हैं, ये कन्वर्ट हो गया है 2NaClO में और वाटर में, और 2NaClO इज सोडियम
क्लोरेट 1। सिमिलरली अगर हम Cl2O7 लें और हम उसको NaOH से रिएक्शन करवाएं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2NaClO4 प्लस H2O में। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम क्लोरेट 7। ओके, so that's the end of oxides of period 3 elements, guys.